देखिए हीर एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 4 अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में सभी 14 मंत्री रहे शामिल। बिलासपुर में आयोजित हुई कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ सभा। कार्यक्रम में सचिन पायलट हुए शामिल। सचिन पायलट बोले, वोट चोरों को जनता माफ नहीं करेगी। रायगढ़ के डिग्री कॉलेज में समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन। छात्र छात्राओं समेत छात्र नेताओं ने लगाए नारे। प्राचार्य बोले, समस्या का समाधान हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में 10,538 स्कूलों का युक्तियुक्तकरण पूरा। 16,165 टीचर्स प्रिंसिपल हुए समायोजित। अब छत्तीसगढ़ में हर स्कूल में होंगे शिक्षक। भिलाई सेंट्रल एवेन्यू रोड पर हेलमेट अनिवार्य। सेक्टर 1 से 9 चौक तक ग्रे स्पॉट घोषित। हादसों और रैश ड्राइविंग रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस का कड़ा कदम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और रुक करते हैं खबरों की ओर। बेमित्रा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले 23 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। सोमवार को उन्होंने अपनी मांगों को और मजबूती से उठाने के लिए शहर के पिकरी तालाब में जल सत्याग्रह किया। कर्मचारी नियमितीकरण, 27% लंबित वेतनमान और ट्रांसफर नीति सहित 10 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गुमराह कर रही है और अगर मांगें पूरी नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। आंदोलन का 23वें दिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ, हमारी तो 10 सूत्री मांग है। आज 23वें दिन भी पूरा नहीं हुआ है। सरकार को जगाने के लिए हम अलग अलग रोज गतिविधियां कर रहे हैं। सरकार अब भी हमारी बातों को नहीं मानती है, हमारी मांगों को नहीं सुनती है, तो ये आंदोलन और उग्र होगा, जिसकी पूरी जवाबदारी शासन की होगी। आज हम बेमेतरा के लगभग 400 एनएचएम कर्मचारी जल सत्याग्रह कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे सभी साथी उपस्थित हुए हैं और पूरे प्रदेश में लगभग 16,000 साथी अपने अपने जिले में जल सत्याग्रह कर रहे हैं। आज हमारे सभी एनएचएम कर्मचारी जल सत्याग्रह कर आंदोलन को यह बताना चाह रहे हैं कि जल में ही सत्य है और जल में ही प्रकाश है। उसी तरीके से हमारे एनएचएम कर्मचारी संगठित रहेंगे। हमारी सभी मांगे सत्य है और हमारी सभी मांगों पर सरकार जो है वो प्रकाश डाले और हमारी मांगों को पूर्ण करे, हमें नियमितीकरण का उपहार दे। सरकार इसको लेकर पूरी तरीके से गंभीर है। माननीय विष्णुदेव साय जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए 5 मांगे पूरी की हैं। बाकी मांगों को केंद्र सरकार के पास भेज दिया है। एनएचएम कर्मचारी हमारे अपने लोग हैं। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बनी रहे उसका जिम्मा उनका भी है। सरकार पर विश्वास करें। 5 मांगे पूरी कर ली गई हैं। बाकी मांगों के लिए कुछ समय दें और अपने काम पर लौटें। बेमेतरा में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने जीएसटी रिफॉर्म 2.0 को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के इस फैसले से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। अब घर बनाना और रोजमर्रा की चीजें खरीदना सस्ता हो जाएगा, क्योंकि सीमेंट जैसी चीजों पर 10% टैक्स कम हो गया है। उन्होंने ये भी बताया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन अब सिर्फ 3 दिन में मिलेगा और रिफंड 7 दिन में। चिमनानी ने दावा किया कि ये बदलाव देश के 6 लाख करोड़ रुपए की खपत बढ़ाएंगे, जिससे यह फैसला विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मोदी सरकार में अब घर बनाना और घर चलाना ये दोनों सस्ता हो गया है, क्योंकि घर बनाने की जो सामग्री है जिसमें मुख्य रूप से सीमेंट है, उसके रेट में 10% की कमी हो गई है। और रोजमर्रा की जो इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, जिसमें साबुन, तेल, शैम्पू, ब्रश से लेकर के ब्रेड बटर की भी जो चीजें हैं उसमें भी भारी कटौती की गई है। तो घर चलाना और घर बनाना दोनों आसान हो गया। जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में जाना जाता है, अब गुड एंड सिंपल टैक्स के रूप में भी जाना जाएगा, क्योंकि अब हर प्रदेश में एक ट्रिब्यूनल बनने जा रही है जो विवादों का निपटारा उसी राज्य में करेगी। अब जीएसटी में 4 दरों के बदले 2 ही दरें हैं, तो बहुत सारे लिटिगेशन स्वतः समाप्त हो जाएंगे और
जीएसटी का रजिस्ट्रेशन केवल 3 दिनों में मिलेगा और रिफंड केवल 7 दिनों में मिलेगा। इसलिए ये गुड एंड सिंपल टैक्स है। मोदी सरकार बीजापुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के कर्मचारियों ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर बीजापुर के महादेव तालाब में जल सत्याग्रह किया। कर्मचारी पिछले 20 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। सरकार ने उनकी 5 मांगों को पूरा करने का मौखिक आश्वासन दिया, लेकिन कर्मचारी लिखित आदेश की मांग पर अड़े हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वे सिर्फ मौखिक वादों पर भरोसा नहीं कर सकते, उन्हें लिखित में आदेश चाहिए। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे प्रांतीय पदाधिकारी एवं विभिन्न जिलों के पदाधिकारियों को जो है राज्य शासन के द्वारा दमनकारी नीति के तहत जो है उन्हें बर्खास्त किया गया था, जिसके विरोध में हमारे सभी साथियों ने पूरे प्रदेश में 16,000 से अधिक, साथ ही हमारे बीजापुर में 350 से अधिक साथियों ने सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया है। और आज हम जो यहाँ पर जल सत्याग्रह का कार्यक्रम आज कर रहे हैं, उसके माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो 10 नियमितीकरण सहित जो 10 मांगे हैं उसको सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करे, और स्वास्थ्य मंत्री जो जिन 5 मांगों की बात कर रहे हैं, जिस पर आश्वासन दे रहे हैं कि 5 मांगे पूरी कर ली गई, हम चाहते हैं कि उन जो 5 मांगे जो दावा कर रहे हैं उनको जो है पत्रों के माध्यम से आदेश जारी करें, ताकि हमें भी इस सरकार के ऊपर भरोसा हो जाए कि सरकार ने हमारी मांगों को जो गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए अब इस समय जो है हमारे लिए कुछ विचार कर रही है। अनिश्चित सक्ती में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां मातृ एवं शिशु अस्पताल में पिछले 5 महीनों से ऑपरेशन बंद है, क्योंकि एक स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर छुट्टी पर है। चौंकाने वाली बात यह कि अस्पताल के बीएमओ डॉक्टर सूरज राठौर, जिनकी पत्नी डॉक्टर कल्पना राठौर छुट्टी पर हैं, उनकी जगह किसी और डॉक्टर की नियुक्ति नहीं होने दी। इस वजह से गर्भवती महिलाओं को ऑपरेशन की सुविधा नहीं मिल पा रही है। अब नई सीएमएचओ डॉक्टर पूजा अग्रवाल ने इस समस्या को सुलझाने के लिए कलेक्टर से बात की है, ताकि जल्द ही ऑपरेशन फिर से शुरू हो सकें। हाँ, मैंने अभी जून में ही यहाँ पे चार्ज लिया है, और मैं जब यहाँ आई तब मुझे पता चला कि यहाँ पे सिजेरियन अभी बंद है, क्योंकि मैडम जो थे यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट वो अप्रैल से मैटरनिटी लीव में हैं। तो उसके लिए मैंने उसके बाद से जब उनके मैटरनिटी लीव में जाने के बाद से यहाँ पे सिजेरियन ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे वैकल्पिक तौर पे एक डॉक्टर की व्यवस्था कर दी है, ताकि सिजेरियन स्टार्ट हो सके। हाँ, खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।